नाज़रीन, आज एक ही दिन में इमरान खान साहब के लिए दो बुरी खबरें आई हैं। एक तो अपनी पार्टी से मुतल्लिक है और एक इत्तेहादियों से मुतल्लिक है। जो पार्टी से मुतल्लिक है मेरी नज़र में वो ज़्यादा अफसोसनाक है। जो दूसरी खबर आई है, जो बुरी खबर है, वो आई है जनाब इत्तेहादियों से और वो आई है चौधरी परवेज़ इलाही से। उसके अंदर जो एक कॉमेंट आया है वो बड़ा सीरियस है इमरान खान साहब के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, आज एक ही दिन में इमरान खान साहब के लिए दो बुरी खबरें आई हैं और वो दोनों बुरी खबरें मैं अभी थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करता हूँ। एक तो अपनी पार्टी से मुतल्लिक है और एक इत्तेहादियों से मुतल्लिक है। जो पार्टी से मुतल्लिक है मेरी नज़र में वो ज़्यादा अफसोसनाक है। वैसे ज़्यादातर लोग ये समझ रहे हैं कि इत्तेहादी की जानिब से जो आने वाली खबर है वो परेशान कुन होनी चाहिए कि हुकूमत रहेगी या नहीं रहेगी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो पार्टी से आने वाली बुरी खबर है वो मेरी नज़र में ज़्यादा परेशान कुन है। और वो ख़बर क्या है कि शोएब सिद्दीकी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े पुराने रहनुमा और जिन्होंने मेरे ख्याल में लाहौर के अंदर जितना भी सेटअप था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उस सिलसिले में जितना एक अहम रोल अदा किया, अलीम खान साहब के बेसिकली सेकंड इन कमांड आप उनको यही समझ लीजिए। उन्होंने ये बयान दिया है जो आप ये स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, जिसमें उन्होंने ये फरमाया कि जी पंजाब हुकूमत जो है वो तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए बाइस नदामत है। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी बदतरीन है, पंजाब में करप्शन और अकरबा परवरी इंतहा पर है। बुज़दार हुकूमत ने जितना नुकसान तहरीक इंसाफ को पहुँचाया अपोजिशन मिलकर भी नहीं पहुँचा सकती थी। और ये उन्होंने बेसिकली ये बयान दिया है। अब एक ऐसा शख्स जिसने एक्चुअली अपनी दिन रात मेहनत करके जो है वो पार्टी को यहाँ पे लाके खड़ा किया, मैं आपको यकीन करें, मैं आपको नहीं, मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है। मेरे ख्याल में लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने लोग हैं वो शोएब सिद्दीकी की जो कंट्रीब्यूशन है उससे अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे, मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन ही वॉज द मैन जो मीनारे पाकिस्तान के ऊपर जितने जलसे हुआ करते थे, जो कुछ भी हुआ करते थे, वो इनकी ऑर्गेनाइजिंग होती थी सारी। हमेशा जितने बड़े बड़े पीटीआई के जलसे हुए हैं, पीछे द मैन बिहाइंड द होल सीन वॉज शोएब सिद्दीकी। तो शोएब सिद्दीकी को भी आज ये कहना पड़ गया है कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये परफॉर्मेंस है। एनीवेज, जो दूसरी खबर आई है, जो बुरी खबर है, वो आई है जनाब इत्तेहादियों से और वो आई है चौधरी परवेज़ इलाही से। चौधरी परवेज़ इलाही ने हम न्यूज़ के ऊपर मेहर बुखारी साहबा को एक इंटरव्यू दिया है और वो इंटरव्यू, उसके अंदर जो एक कमेंट आया है वो बड़ा सीरियस है इमरान खान साहब के लिए। उन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब इस वक्त 100% मुश्किल में फंसे हुए हैं और तमाम इत्तेहादियों का जो झुकाव है इस वक्त वो ऑपोजिशन की तरफ है। अच्छा, अब ये सबसे पहली बात तो ये कि ये जो बात है, ये मेरी जो खबर मैं आपको पिछले 3-4 दिन से मैंने आपको दी हुई थी और मैंने आपसे कहा था कि काफ लीग ने अपना फैसला काफ़ी हद तक कर लिया है। वो आज कंफर्म हो गई कि परवेज़ इलाही साहब ने खुद भी ये बता दिया कि जी उनका झुकाव जो है वो किस तरफ हुआ है। और मैं इस पे ज़रा आने से पहले मैं एक चीज़ जो आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि मैंने पिछले 3-4 दिन के अंदर एक नई चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की और वो ये है कि इस हुकूमत के जो चमचे हैं, जो ख़ास तौर पे यूट्यूब के ऊपर बैठे हुए हैं, जो इनके नैरेटिव को बेसिकली बिल्ड करते हैं, जिनको बेसिकली पीछे से ऑर्डर आते हैं कि लो जनाब अब ये वाली लाइन टो करना शुरू कर दें। अच्छा, हैरानगी की बात ये होती है कि ये लोग इतने बेवकूफ़ हैं कि जब लाइन टो करना शुरू करते हैं तो सारे तोते इकट्ठे एक तरह के बातें करना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल एक तरह, जैसे इनको कोई 5-6 लाइनें आई हुई हैं और उन्हीं 5-6 लाइनों के ऊपर जो ये सेम बात करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इन्होंने ये इंप्रेशन क्रिएट किया हुआ था कि नहीं जी सब कुछ ठीक है, कोई मसला नहीं है, इत्तेहादी कहीं नहीं जा रहे, कोई इत्तेहादी मुँह से बोल पड़ा है, इत्तेहादी मुंह से बोल पड़ा है कि जनाब इमरान खान साहब बहुत मुश्किल में है और इत्तेहादियों का टिल्ट जो है वो ऑपोजिशन की तरफ हुआ है। लेकिन इनको बात की समझ नहीं आती थी। हमें अपने सोर्सेज से जो खबर मिलती थी काफ लीग के कैंप से, वो यही थी। लेकिन मैं साथ अभी भी ये बात कह दूं कि इन्होंने बेशक ये फैसला कर लिया है, लेकिन ये सियासत है। मैं आज भी कहता हूं कि इमरान खान साहब के पास चांस होगा। मैं आज भी कहता हूं इमरान खान साहब जाके इनको मना सकते होंगे। बेशक उन्होंने फैसला कर लिया, वो यहाँ पे बहुत से बड़े बड़े, इमरान खान साहब खुद तो इतने बड़े यूटर्न मास्टर हैं, तो क्या बाकी नहीं यूटर्न ले सकते? सारे यूटर्न लेते हैं, नून लीग भी लेती है, पीपल्स पार्टी भी लेती है, तो काफ लीग भी ले लेगी, उसमें से कौन सी बात है। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का होता है कि ये लोग, ये जो खास तौर पर एक नैरेटिव की लाइन टो करते हैं, ये 1 मिनट में दूसरों को झूठा, बिकावा, लिफाफा, व्हाट्सएप, पता नहीं क्या क्या बकवास करते रहते हैं, लेकिन असल सूरत हाल से आगाह नहीं करते। और मैं ये समझता हूँ,
मैं आज आपको ये बात कह दूं, मैं ये समझता हूं कि ये जो टोला है ना, ये अगर मरवाएगा तो ये इमरान खान साहब की हुकूमत का बेड़ा गर्क करवाएगा, क्योंकि ये लोग हर बात सच्ची झूठी जिस तरह मर्जी हो उन बातों को जो है उसी तरह आगे पहुंचा देते हैं। मकसद सिर्फ ये होता है कि हम एक नरेशन बिल्ड कर दें और बस फिर ये खुश रहें, दैट्स इट, चाहे वो झूठा ही क्यों ना चल रहा हो। आपके इत्तेहादी एक एक करके जाके ऑपोजिशन कैंप्स के साथ मुलाकातें कर रहे हैं और आप यहाँ पे दूसरी साइड पे कह रहे हैं नहीं नहीं कोई मसला नहीं, वो सारे हमारे साथ। ओ भाई, वो क्या वहाँ पे कबाब खाने जाते हैं? वो किस लिए जाते हैं वहाँ पे? वो बैठ के डीले खड़का रहे हैं, वो ओहदों के लिए बातें कर रहे हैं, हमें फंड्स कितने मिलेंगे, क्या होगा, वजारत कौन सी देंगे, वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। और आप लोग बैठ के यहाँ सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के रागल आप रहे होते हैं, नहीं नहीं सब ठीक है, कोई मसला नहीं, कहीं कहीं कोई कहीं नहीं जा रहा। और जनाब आप देखिएगा ऑपोजिशन के साथ क्या होता है। तो ऑपोजिशन का मैं ये कह सकता हूं कि हाँ, हमेशा सियासत में हर चीज़ पॉसिबिलिटी हमेशा होती है, लेकिन आज की तारीख की तो कम से कम बात करें, आज की तारीख में। और इंपॉर्टेंट बात क्या है, एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह बयान चौधरी शुजात हुसैन की तरफ से नहीं आया, यह बयान आ रहा है परवेज़ इलाही की तरफ से। और परवेज़ इलाही और मुन्नस इलाही वो लोग हैं जिनका शुरू से टिल्ट जो है वो हुकूमत की तरफ रहा है, इमरान खान साहब की तरफ रहा है। मुन्नस इलाही ने यह बयान दिया था कि जनाब इमरान खान साहब आप अपने लोगों को कहते हैं घबराना नहीं है, हम आपके साथ चलने वाले लोग हैं। ये उनके वालिद साहब की तरफ से, मुन्नस इलाही के वालिद साहब की तरफ से ये बयान आ रहा है कि इमरान खान साहब आप 100% मुश्किल में फंसे हुए हैं इस वक्त, और इस वक्त इत्तेहादियों का टिल्ट जो है वो अपोजिशन की तरफ है। लेकिन फिर भी ये लोग सब अच्छा, घबराना नहीं, बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये यही राग अलापते जा रहे हैं। तो रियलाइज करने की जरूरत है। अच्छा, दूसरी बात ये, एक और बात जो परवेज़ इलाही साहब ने कही, उन्होंने कहा कि जनाब आपको खुद जाना पड़ेगा, आपको खुद उतरना पड़ेगा, जाके मिलना पड़ेगा। अब इंटरेस्टिंग बात जो मैं नोट कर रहा था वो ये थी कि कल ये गए और जाके GDA से इन्होंने मुलाकात की। इन्होंने डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा और क्या कहते हैं डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा से जाके इन्होंने मुलाकात की, खुद गए। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि इससे पहले जो मुलाकातें होती थी वो इन लोगों को बुलाया जाता था वज़ीर आज़म हाउस। अच्छा, वज़ीर आज़म हाउस और पार्लियामेंट लॉजेस जो है ना, ये बिल्कुल आमने सामने है, इसमें कोई ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। मेरे ख्याल में हार्डली 5 मिनट की ड्राइव होगी, मैं 5 मिनट भी शायद ज़्यादा बता रहा हूँ। लेकिन आज हालत ये हो गई है कि इस कुर्सी को बचाने के लिए इमरान खान साहब को झुकना पड़ रहा है। तो ये जो भाषण दिए जाते हैं ना टीवी के ऊपर, स्पीचेस के अंदर, मैं ना कभी झुका हूं और ना मैं कभी किसी को झुकने दूंगा, ये झुकना पड़ा है आपको, और झुकना पड़ता है, और सब झुकते हैं, सब झुकते हैं। आप गए ना GDA के उस पर। अच्छा, GDA के उधर जाने की भी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि यहाँ पे जिन इत्तेहादियों के साथ इस पर डीलिंग शीलिंग चल रही है ना, उसमें बाप शामिल है, MQM शामिल है, काफ लीग शामिल है, GDA शामिल नहीं है। और GDA इसलिए नहीं शामिल क्योंकि GDA डायरेक्ट कंपेटिटर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट, इसलिए GDA के लोगों के साथ जो है वो उस तरह बातचीत नहीं हो रही। तो इसलिए वो दर खोलना भी इमरान खान साहब के लिए आसान है। जबकि काफ लीग में पता नहीं कितने चैनलों के ऊपर ये बैठ के टिकर चलवा चुके हैं, कितनी खबरें चलवा चुके हैं कि बस जी ये इमरान खान और परवेज़ इलाही की मुलाकात जल्द होने का इम्कान। ये पिछले 2 दिन से मैं मुख्तलिफ चैनलों पर, नाम नहीं लूंगा चैनलों के, लेकिन 2 दिन से मैं देख रहा हूँ वो मुलाकात ही नहीं हो रही, मुलाकात ही नहीं हो रही। कब होगी मुलाकात? हो सकता है परवेज़ इलाही साहब ने ये जो आज इंटरव्यू दिया है ये बेसिकली एक सिग्नल हो, क्योंकि उसमें उन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब को खुद मैदान में उतरना पड़ेगा, ये वफूद भेजने से कुछ नहीं होना। ये जो आप अपने वफूद की मुलाकात करवा रहे हैं ना लोगों से, अपने इत्तेहादियों से, इससे काम नहीं बनेगा, आपको खुद उतरना पड़ेगा। जबकि एक्चुअली वो जा भी चुके हैं, खुद भी तो जा चुके हैं, MQM के दफ्तर गए तो थे, बहादुराबाद गए तो थे, चौधरी शुजात हुसैन के पास गए तो थे, लेकिन इस वक्त ये इत्तेहादी डिमांड कर रहे हैं कि आपको खुद हमारे सामने आना पड़ेगा, खुद हमसे मुलाकात करनी पड़ेगी। और ये ना हो कि बहुत ज़्यादा देर हो जाए, क्योंकि यहाँ पे इत्तेहादी प्लान बनाए बैठे हुए हैं, इत्तेहादियों ने अपना तकरीबन प्लान कंप्लीट कर लिया हुआ है। आज की तारीख में भी मेरी जो इतलात हैं वो ये है कि अबव 80% मामला इन इत्तेहादियों के तय हो चुके हैं ऑपोजिशन के साथ, लेकिन इट्स स्टिल नेवर टू लेट। इमरान खान साहब अभी भी एंट्री करके मामले को अपनी तरफ अगर वो कोशिश करें तो हो जाए, मैं नहीं जानता कि हो सकता है या नहीं हो सकता। लेकिन आज एक बड़े इत्तेहादी ने वाज़े अल्फाज में इमरान खान साहब को भी बता दिया कि जनाब हमारा टिल्ट ऑपोजिशन की तरफ है। अब आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि इसके बाद अब आपको समझ आती होगी कि ये बेसिकली जो जलसे की फ्रस्ट्रेशन है, 10 लाख बंदा ले आएंगे, हम गद्दारी के ये पोस्टर लगाएंगे, सब कुछ। अच्छा, ये जो हरकतें हो रही हैं इस बारे में भी रिजेंटमेंट पाई जाती है पार्टी के अंदर। इस पे भी बयान आ गया, शाह महमूद कुरैशी साहब का बयान आ गया कि मुझे नहीं समझ आ रही कि ये बयान किसने दिया और ये किस तरह हो सकता है कि आप किसी को वोट डालने से रोक दें जाके, कि हम जाने नहीं देंगे। मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है।
उसके बाद इतना तप्पड़ दिखाते हैं वो। अभी सिंध के अंदर जो है इन्होंने दीवान सचल को वो शोकॉज नोटिस जारी किया और भी अपने एमपीएस को शोकॉज नोटिस जारी किया। दीवान सचल को तो इस बात का शोकॉज नोटिस जारी किया कि जनाब आपने मंसूर अली खान को इंटरव्यू दिया है। ये पूरा का पूरा तरीन ग्रुप जो पीटीआई के टिकट्स के ऊपर और आज़ाद भी जीता हुआ है, ये सारा का सारा जाके हमजा शहबाज से मिल लिया, सबके सामने पब्लिक डोमेन में उनके साथ जाके मुलाकात कर ली। दें ना इनको शोकॉज नोटिस, दें। यहां पे शोकॉज नोटिस इसलिए जारी नहीं होगा क्योंकि इनके वोट काउंट करते हैं। दीवान सचल का वहां पे वोट काउंट नहीं करता था, वो बाकी जो सिंध के एमपीएस उनका वोट काउंट नहीं करता था क्योंकि वहां पे ऑलरेडी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध असेंबली के अंदर जो है वो मेजॉरिटी में बैठी हुई है। इसलिए इन 2-3 लोगों को शोकॉज नोटिस आपने जारी कर भी दिया तो क्या फर्क पड़ता है। यहां पे 16 के 16 एमपीएस जाके हमजा शहबाज से मिल चुके हैं, सबकी आंखों के सामने, कैमरे की आंख के सामने मिल चुके हैं। और बाद में खुद उन्होंने मुश्तरका जो बयान जारी किया है वो ये है कि बड़ी अच्छी मुलाकात थी और मुस्तकबिल में भी मुलाकातें होती रहेंगी। दे इनको शोकॉज नोटिस। नहीं होता, नहीं होता। पॉलिटिक्स में आपको करना पड़ता है। और मैं इसीलिए बार बार कहता हूं इमरान खान साहब, ये जो लौंडे लपाड़े बैठे हुए ना, इनके करने के ऊपर, इनकी मानने के ऊपर अगर आपने सियासत करना शुरू की ना, या इनके बयानियों के ऊपर चलते रहे और यहाँ पे बैठ के सहाफ़ियों का, एंकरों का, चैनलों का बॉयकॉट्स शुरू कर दिए जिस तरह आपने आजकल जियो का बॉयकॉट किया हुआ है, तो आप मज़ीद गड्ढे में धंसते जाएंगे। अपनी सोच को तब्दील करें। 10 लाख बंदा डी चौक पे खड़ा करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये बड़े बड़े भाषण देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नवाज शरीफ ने कितनी तकरीरें की, किधर किधर जाके तकरीरें की, मुझे क्यों निकाला, क्यों निकाला, क्यों निकाला, लेकिन जब तक वो फैसला मौजूद है, वो उनके बारे में लिखा हुआ है कि वो कन्विक्टेड है, वो कन्विक्टेड ही रहेंगे चाहे जो मर्जी कर लें। इसीलिए अगर आपके खिलाफ नंबर जाने कौमी असेंबली के अंदर, वो आपके खिलाफ जाने तो वो जाएंगे आपके खिलाफ। आप 10 लाख बंदा ले आए या 15 लाख बंदा ले आए। बाय द वे एक और खबर ये भी है कि जहाँ तक जलसों की बात हो रही है तो नून लीग ने भी जनाब अब अपने जलसे प्लान कर लिए हैं और ये जलसे जो हैं वो लाहौर, गुजरांवाला, मुल्तान, साहिवाल, मतलब पंजाब के मुख्तलिफ शहरों के अंदर होंगे। कुछ इतलात के मुताबिक मरीम नवाज भी हो सकता है इन जलसों को लीड करें या शहबाज शरीफ भी इनको लीड करें। तो हम अब आहिस्ता आहिस्ता खुद नज़र आ रहा है कि जहाँ पे यहाँ पे जलसों की कॉलें हो रही हैं तो दूसरी साइड पे भी जलसों की कॉलें हो रही हैं। होश के नाखून लेने की ज़रूरत है। इस कौम को मत इतना डिवाइड करें, इन मामलों को जल्दी रिजॉल्व करें, ये ना हो कि कुछ ज़्यादा नुकसान हो जाए। अगले वीलॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।